कब, क्यों और कैसे डूबी द्वारका नगरी समुद्र में? श्री कृष्ण की नगरी द्वारका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य दो रूप घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र शाम को दिया गया श्राप। आइए इस घटना पर विस्तार से जानते हैं। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था। तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरा, ऋषियों ने दिया था शाम को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद आदि द्वारका गए। वहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण यह पुत्र वृष्ण और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही शाम ने मूसल को उत्पन्न किया। जब यह बात राजा अग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा अग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज़्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज़ निकालने लगे। गायों के पेट से, गधे कुतियों से बिलाप और नेवलों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत युद्ध के समय बना था। इसलिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर आकर निवास करने लगे। प्रवास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृष्णिवंश आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का अनादर और उपहास कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्विक को भी क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विक को घेर लिया।
सात्विक को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े, परंतु अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और उनके हाथों मारे गए।